किले से सुन लो, लाल किले से तो ऐलान कर रहे थे आपकी सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से, फिर यूट्यूब पे आके क्यों सब्सक्राइबर मांगने पड़ रहे हैं? 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर वो कहाँ के है जो आपके 2000-3000 को लोग ही देख रहे हैं आपके वीडियो को? मोदी जी को हक नहीं है कहने का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भाई आप तो सत्ता में आ रहे हो, आपका तो इतना बड़ा संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, तमाम, तब भी आपको अपील करनी पड़ रही है पीएम होके। एक आम नागरिक साधारण अपने देशवासियों से ना अपील कर रहे हैं। रवीश कुमार जी ने छोटी सी अपील करी, कितने लोगों ने उन्हें फॉलो किया तुरंत? नरेंद्र जिस तरीके से राजस्थान जयपुर में एक मोहम्मद इकबाल नाम की व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। जय श्री राम नहीं कहने पर जय श्री राम को कहना पड़ेगा, उन्होंने नहीं कहा तो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। देखिए इस तरह की नफरत निरंतर हमारे देश में मीडिया एंकरों के द्वारा फैलाई जा रही है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, तमाम तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। इस माहौल को क्रिएट किया गया है। आज 10 रुपए के पीछे मार दिया जाता है। ये अकेली अभी राजस्थान में एक मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, चंदन गुप्ता के साथ भी तिरंगा यात्रा में मॉब लिंचिंग हुई। अभी जब विधानसभा में बिहार में जा रहे थे तो विजय सिंह के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। ये भी मॉब लिंचिंग ही है। पत्रकारों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, टीवी चैनलों से फेंक दिया गया, यूट्यूब पे आ गए। अब यूट्यूब पे आ गए तो उन पर तमाम मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह का नफरत भरा जो माहौल खड़ा किया गया है, उस माहौल में इस तरह की घटना होना निश्चित है। आज भाई गोडसेवादी विचारधारा से देश चल रहा है, ना तो देश में कोई लोकतंत्र है, ना देश में किसी का मान सम्मान स्वाभिमान है। केवल एक व्यक्ति आज देश बन गया है। ये देश के नागरिकों को सच आज पहचानने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ देश में चुनाव इन घटनाओं के आधार पर होता है, वोट बैंक निर्धारित। हिंदुत्व इसी नाम पर पैदा होता है। मुसलमान होना एक गुनाह है क्या? भाई साहब, मुसलमान होना एक गुनाह नहीं है। आज देश में राजनीति इस प्रकार की हो गई है। इससे पहले क्या देश में राजनीति नहीं हो रही थी? क्या इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति नहीं की? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति नहीं की? क्या लालू यादव जी ने नहीं की? या मुरली मनोहर जोशी जी ने नहीं की? क्या संसद इससे पहले नहीं चल रहा था? कभी संसद में अनुराधित शब्दों का उपयोग किया गया? एक मुसलमान सांसद को संसद के अंदर, जो नरेंद्र मोदी जी पैर छू कर संसद के अंदर घुसे थे, क्या वो दिखावा था? किस तरह से एक सम्मानजनक सांसद को, जनता के प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपमानित करता है। राजस्थान में सड़क पर मुसलमान मार दिया जाता है, मध्य प्रदेश में दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। ये क्या है? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है सर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश में इस माहौल को क्रिएट करने वाला कौन है? कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। हिंदुत्व के नाम पे कौन करता है? बजरंग दल के लोगों ने सुबोध सिंह एसआई की हत्या अलीगढ़ में की या नहीं की? सबके सामने प्रमाण है। कौन है जो जय श्री राम का नारा लगा के हत्या कर देता है? अतीक अहमद को मारने वालों ने क्या नारा लगाया था? जय श्री राम। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तर्क के बिना पर अपराधियों को बचाने का प्रयास मत करिए। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ घटना हुई तो आप कहते हैं बंगाल में भी हुई, राजस्थान में भी हुई। अरे मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, उस घटना के विषय में आपकी जवाबदेही है। तर्क देकर आप बच नहीं सकते कि बंगाल में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है। यह दुर्घटना कोई नई नहीं है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हो गई है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में नहीं हुई थी? जो सुबोध सिंह एसआई मारा गया था, चंदन गुप्ता के आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में नहीं मारा गया? क्या हमारे महंत नरेंद्र गिरी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में मठ के अंदर फांसी पे नहीं लटका दिए गए? आज तक न्याय मिला किसी को? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। ये इस प्रकार की नफरत आज हमारे देश में केवल मुसलमान भाइयों को ही नहीं मार रही, हम हिंदू भी मारे जा रहे हैं। क्या कमलेश तिवारी को नहीं मारा गया? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किस प्रकार का चरित्र है कि जब एक सांसद मारा जाता है सड़क पे तो आप उसे गुंडा कहते हो, फिर संसद भवन में आके आप उसको श्रद्धांजलि देते हो, मौन धारण करते हो, टीवी पे उसे गुंडा कहा जा रहा है, संसद में उसे सांसद बनाया जा रहा है। किस प्रकार की ये राजनीति है? इस नफरत को खत्म करना देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, हिंदू और मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये देश हमारा आपका। संसद का जिक्र किया आपने, संसद में रमेश बिदोड़ी कठुआ मुल्ला आतंकवादी कहते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया, क्या इससे पहले संसद नहीं चल रही थी या मुसलमान सांसद नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या संसद में काम नहीं किया? उन्होंने तो 2 से लेके यहाँ बहुमत तक सरकार को लाने में कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया? सुषमा स्वराज जी ने किया, उमा भारती जी ने किया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया? किसी ने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज इस तरह की नफरत देश पर हावी है कि भाईचारा समाप्त हो चुका है। भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को काट रहा है। आप देखिए किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश का माहौल इस प्रकार से हमारा हो गया है कि माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा है। भाई लेकिन लिंचिंग हमेशा मुसलमानों की क्यों होती है?
सर ये एक तरफा आप देखने का प्रयास कर रहे हैं पत्रकार महोदय, मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ भी हो रही है, हिंदू भी मारे जा रहे हैं और मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। गोधरा कांड में हिंदू मारा गया था, किसे लाभ हुआ? और एक मुसलमान के मर जाने पे किसे लाभ होता है? चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान, लाभ तो एक ही व्यक्ति को होता है। और जो लाभ अर्जित कर रहा है वो इन्हीं सब घटनाओं से अपना वोट बैंक बनाता है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि लाभ किसे हो रहा है इन घटनाओं से। पुलवामा की घटना से किसे लाभ हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। देश में, पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन किसी को तो लाभ हुआ? गोधरा से किसे लाभ हुआ? कांड से। तो इस नफरत को खत्म करना जरूरी है। उज्जैन मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे मध्य प्रदेश में भी अभी इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाला है, जैसे कि अभी मोहम्मद इकबाल का जो मॉब लिंचिंग कर दी गई। उज्जैन मामला मध्य प्रदेश का है। देखिए ये सब चुनाव के लिए ही हो रहा है। आने वाले 2 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये मॉब लिंचिंग और ये इस तरह की उज्जैन जैसी घटनाएं केवल हिंदू के नाम पर देश के नागरिकों को केवल गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। इस राजनीति का परित्याग करके देश के नागरिकों को भारतीय बनकर वोट करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश से विदा करना होगा। यही समस्याओं का निदान है। देश से निवेदन है आपके माध्यम से। देश से विदाई की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं पिछली बार से भी अच्छी तरह जीत हासिल करेंगे। देखिए की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान सुनिए। वो भारतीय लोगों को गुमराह बिल्कुल आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी के बयान देखिए आप। मैं वरुण गांधी जी के बयान देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात बता रहा हूं। अभी राजस्थान से अमित शाह जी मीटिंग करने गए थे, संघ से मीटिंग नहीं हुई, उन्हें उल्टे पैर भाग के आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में माहौल को देखकर फूट पड़ी हुई है। इस फूट को देश के सामने ना आ पाए तो कभी विशेष सत्र, ठीक है, कभी किसी प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब ये राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता आप देखिए लाल किले से, सुन लो, लाल किले से तो ऐलान कर रहे थे आपकी सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से, फिर यूट्यूब पे आके क्यों सब्सक्राइबर मांगने पड़ रहे हैं? 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर वो कहाँ के हैं जो आपके 2000-3000 वोट लोग ही देख रहे हैं आपके वीडियो को? मोदी जी को हक नहीं है कहने का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भाई आप तो सत्ता में आ रहे हो, आपका तो इतना बड़ा संगठन है, RSS है, बजरंग दल है, तमाम, तब भी आपको अपील करनी पड़ रही है PM हो के। एक आम नागरिक साधारण अपने देशवासियों से ना अपील कर रहे हैं। रवीश कुमार जी ने छोटी सी अपील करी, कितने लोगों ने फॉलो किया तुरंत?